गाइस आर ऑल्सो आई बिलीव डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड आपके पार्टनर के मैसेजेस चेक करते हैं किस टाइम पे वो क्या कुछ आपसे मैसेजेस अगर कन्वे करना चाहते या करना चाह रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी है तो क्या आपकी मैसेज आपके पार्टनर इस टाइम पे आपसे कन्वे करना चाहते तो क्या कन्वे करना चाहते, राइट। और उनकी फीलिंग्स और एक्शंस को भी चेक करेंगे तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और एंजल्स को एंड ग्रेटिट्यूड करके, राइट। एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, जब भी ये वीडियो को क्लिक करेंगे तभी से आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होगी उसी टाइमलाइन से, राइट। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल हैं या फीमेल है डजेंट मैटर, आपका कोई भी ज़ोडिएक है, साइन है डजेंट मैटर, आप किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र कम्युनिटी एज ग्रुप के डजेंट मैटर, आपका कुछ भी सिचुएशन है, आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है किसी स्पेसिफिक रिलेशन में, आप देख सकते हैं, राइट। आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, या कन्वे करते तो क्या कन्वे करते, ठीक है। चलिए आप लोग पार्टनर का नाम ले लीजिए और एंजल्स से भी प्रे कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से वो क्या कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ इस टाइम पे मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स। कैन आई कॉल यू, मे बी दे वॉन्ट टू कॉल यू, वो आपको कॉल करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में डजेंट मैटर, बट वो आपको कॉल करना चाह रहे हैं, कॉल या मैसेज आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपसे कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर क्या कहना करना चाह रहे हैं कन्वे, जस्ट कॉल करके क्या क्या कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कॉल करके। अप्रैल में कुछ हुआ था आपके लिए या कुछ होने वाला है, नेक्स्ट अप्रैल तक कुछ करना चाहेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल तक आपके रिलेशन में कुछ बेटर, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ बेटर होगा, या अप्रैल में कुछ हुआ था उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, राइट। लास्ट अप्रैल में, क्योंकि अभी तो अप्रैल बीत चुका है ना। एंड आपसे ये भी कन्वे करेंगे कि आई लव यू अनकंडीशनली। जब भी वो आपसे कॉल मैसेज करेंगे वो आपसे यही कहेंगे कॉल मैसेज करके आई लव यू अनकंडीशनली, और वो आपसे यही कन्वे भी कर रहे हैं इस टाइम पे कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और वो आपको से बात करना चाह रहे हैं आपको, राइट। और आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ, देखिए लास्ट अप्रैल में कुछ हुआ है आपसे बीते हुए, जो अप्रैल बीत गया, अगर उसमें कुछ आपके रिलेशन में कुछ ऐसा कुछ रहा था जिसकी वजह से आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट है, या कुछ, या उन्होंने कुछ कमिटमेंट ली थी या कुछ आप लोगों ने प्लान किया था, तो फर्दर उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि वो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कुछ के लिए नेक्स्ट अप्रैल तक कुछ फुलफिलमेंट भी हो जाए आप लोगों की, या इस टाइम पे नो 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 का कार्ड है, तो मे बी देखो अभी के लिए नो कह रहे होंगे उस बात को लेकर के। नो क्यों है, जस्ट किस बात के लिए नो है, तो नो कन्वे कर रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता, बाद में ही होगा, अप्रैल तक, नेक्स्ट अप्रैल तक फुलफिल्ड हो पाए वो, ठीक है, ये भी हो सकता है, या 4 मंथ में होगा, देखो अभी करंट में नहीं हो पाएगा मे बी, ठीक है। ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर आप अभी एक्सपेक्ट करें तो अभी नहीं, अभी से 4 मंथ लग सकते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और आपने कुछ आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर थी आपके पार्टनर से, तो वो ठीक है विद इन 4 अभी से लेकर के 3-4 मंथ में पूरी होगी, अभी करंट में वो नहीं फुलफिल कर सकते। एंड वो सैड है, अगर आपसे वो नो कॉन्टैक्ट में है, दूर है, या आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो बहुत ज़्यादा सैड है, आपको मिस करके आई एम फील सैड विदाउट यू, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है वो हैप्पी है तो वो यही कह रहे हैं, नो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम फील सैड विदाउट यू, आई फील सैड विदाउट यू, राइट। वो यही कहना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और आपसे कॉल कर मैसेज करना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने लव को, अपने डिज़ायर्स को, और आपने कुछ कहा था तो उसको फुलफिल भी करना चाह रहे हैं, मे बी उसकी फुलफिलमेंट में थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपने मैरिज के लिए कहा था या फर्दर कुछ कहा था, लेट गो, ठीक है, लेट गो कीजिए, आप लोग कोई इश्यूज़ रहे हैं तो मे बी, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं
एंड यू आर माई एवरीथिंग, क्योंकि आप उनके एवरीथिंग है। वो आपको चाहते हैं, आपसे कॉल मैसेज करना, आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो रीयूनियन रिकनसाइल करना, राइट। आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके बिना सैड है। और ठीक है, और देखो अप्रैल में अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, तो वो उस चीज़ों से भी बहुत सैड है। और वो कह रहे हैं कि लेट गो करो, कोई भी इश्यूज रहे ना पास्ट में आप लोगों में, तो लेट गो करो। और आपकी कुछ भी डिज़ायर है ना इस रिलेशन को लेकर के, वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो कि फुलफिल करेंगे। और मैक्सिमम 4 मंथ में वो आपके लिए, देखो अभी से लेकर के 4 मंथ में फुलफिल भी कर देंगे, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है। कुछ के लिए मंथ में हो सकता है, कुछ के लिए 4 वीक्स में हो सकता है। देखो मैंने जैसे कहा ना 4 वीक्स में, तो 5 to 9 वीक्स में भी फुलफिल्ड कर दे। मीन्स 1 से 2 महीने, 1 से 1.5 महीने में आप लोगों के लिए, 1 से 2 महीने में, ठीक है, ये चीज़ें फुलफिल्ड कर दे। तो आप लेट गो कीजिए इश्यूज़ को। और अभी के लिए कोई आपकी डिज़ायर से, मतलब अभी नहीं फुलफिल करके नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लेट गो कर दो अभी के लिए। कुछ टाइम के बाद तो फुलफिल्ड कर ही देंगे, ठीक है। और इश्यूज़ रहे हैं आप लोगों में, तो वो उसके आपसे यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप इश्यूज़ को लेट गो कर दो। आप लोगों में कुछ भी इश्यूज़ रहे हैं तो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना सैड है, ठीक है। और नियर फ्यूचर में वो आपसे बात भी करेंगे और आपके डिज़ायर्स को भी पूरा करेंगे, क्योंकि आप उनके सब कुछ है। यू आर माई एवरीथिंग, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आप ही सब कुछ है। यू आर ब्लेस्ड एंड फेवर्ड बाय द लॉर्ड। और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आपको गॉड लॉर्ड बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ब्लेस्ड पर्सन हो अपनी लाइफ में, और आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ भी ब्लेस्ड है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, राइट। इंगेजमेंट, कुछ के लिए इंगेजमेंट की बात हो सकती है वेरी सून, ठीक है। कुछ के लिए वेरी सून कॉल करेंगे आप लोगों के पार्टनर नियर फ्यूचर में आपसे, राइट। और आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल्ड करेंगे। आप लोगों में कोई इश्यूज हुए हैं तो उसको लेट गो करेंगे, रिलीज करेंगे, हील करेंगे, राइट। यस, एंड आई एम रेडी टू लव एंड डिवोट माई एंटायर हार्ट टू यू। और आपके पर्सन अब बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ महीने पहले कहा हो या कुछ साल पहले कहा हो, तो वो रेडी नहीं थे। मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, या वो करियर वाइज मनी वाइज स्टेबल नहीं थे, या कोई थर्ड पार्टी इशू था, या कोई इशूज़ था जिसकी, या ठीक है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ को लेकर के। बट नाउ दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर रेडी टू लव यू एंड टू कमिट यू, राइट। यू मेक मी, बिकॉज यू मेक दैम सोल हैप्पी। आपके पार्टनर का मैसेज, यू मेक मी सोल हैप्पी, आप उनको सोल हैप्पी करते हैं। दैट्स वाई आपके बिना वो सैड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, ठीक है। तो वो अब आपके लिए वो सब कुछ कर गुजरेंगे, सब कुछ करने के लिए रेडी है, आपको कमिट करने के लिए, राइट। इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। चलो एक आध मैसेज और ले लेते हैं। कमिटमेंट और इंगेजमेंट का मैं शफल करूँ तो मेरे 2 टाइम पे पॉपअप हुआ है, तो किसी को कमिटमेंट भी मिल सकती है एंड किसी को इंगेजमेंट की या मैरिज की। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। और अभी के लिए जैसा कहा था ना, नो, अभी के लिए देखिए, अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए कि अभी अगर आपकी कोई डिमांड है या अभी कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं आपको, तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। करंट के लिए कुछ भी बस को, और कुछ के लिए तो ये टुडे ही हो जाएगा, आज या वेरी सून, ठीक है। कुछ के लिए 2-4 हफ्तों में हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मैनेज करना अपनी लाइफ में। देखो कुछ अगर रिलीज़ करना है, रिलीज़ करने वाली चीज़ें तो वो रिलीज़ करनी है, या अचीव करने वाली चीज़ें तो अचीव करनी है, करियर, जॉब, फाइनेंस, राइट। या अपने कोई इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं जिनकी लाइफ में, तो उसको रिलीज़ करना है अभी, ठीक है। जिसकी वजह से वो फ्री होकर के ना कम्प्लीटली आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना वो सैड है। आप उनके सब कुछ है, ये आपसे अगर दूर होते हैं ना, तभी अलग होते हैं या दूर होते हैं, तब उनको रियलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि आप उनको इतना कंफर्ट में रखते हैं, पैम्पर्ड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हील भी करते हैं, बैलेंस रखते हैं उनको, क्योंकि आप ब्लेस पर्सन है ना, उनकी टेक केयर करते हैं। और अगर आपसे दूर अगर वो किसी थर्ड पार्टीज में भी जिनके पार्टनर इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैन उनको डिफ्रेंशिएट वो हो जाता है कि थर्ड पार्टीज कैसे हैं, आप कैसे हो, ठीक है। एंड यू आर द बेस्टेस्ट, बेस्ट, इवन बेस्टेस्ट, राइट। आपसे वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। या आपके अलावा किसी सिचुएशन पे भी कि काम पे ध्यान देना है, या ठीक है किसी चीज़ पे ध्यान देना है ना, ये ले ही लेती हूँ मैं कमिटमेंट का कार्ड। कमिटमेंट जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशन में ना, किसी भी तरीके का मैरिज कमिटमेंट, लव कमिटमेंट, इंगेजमेंट, वो आपसे वेरी सून आपको आपके पार्टनर से मिलने वाला है, आपके पार्टनर कमिट करने वाले हैं, ठीक है।
कम्युनिकेट क्लियरली, और आप भी कम्युनिकेट कीजिए। वो चाह रहे हैं कि आप जैसा एक्सपेक्ट करें इस रिलेशन में, तो आप भी कम्युनिकेट कीजिए, आप भी ठीक है कम्युनिकेशन करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन आप भी ठीक है, आपको कोई अगर नाराज़गी है तो आप भी कम्युनिकेट करो उनसे, या आपकी कोई डिज़ायर्स है तो कम्युनिकेट करो। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, स्पेशली रूठ गए हो या आप कम्युनिकेट नहीं करते हो अगर प्रॉपरली, तो कम्युनिकेट करो, क्योंकि अब वो रेडी है आपके लिए। ठीक है, आपको कमिट करने के लिए, आपकी विश को पूरा करने के लिए, राइट। अब वो कैपेबल है हर तरीके से। नेक्स्ट वीक कुछ के लिए हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें कि कॉल मैसेज या तो रिसीव हो जाए, या आपके लिए नेक्स्ट वीक कुछ कर ही दें, कमिट कर दें, या कुछ फर्दर जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यू आर वन दैट ट्रूली गेट्स मी, और आप ही एक ऐसे बंदे हैं जो उनको अंडर प्रॉपरली उनको क्यों वो कर पाते हैं, अंडरस्टैंड, राइट, कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, क्यों ऐसा रहा, या ठीक है आप ही। और कोई सब उनके, अगर कोई उनकी लाइफ में भी है ना, तो वो को डिपेंडेंट है, अपनी नीड्स से के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनसे अगर दूर भी हो, अलग भी हो, तो भी आप उनको बेहतर बिना बात के भी समझ जाते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो कि उनकी क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, या क्यों क्या सिचुएशन रही है, क्या मजबूरियाँ हैं, और आप उनको फुली सपोर्ट करते हो हर तरीके से, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे वो ये खूबियाँ आपकी उनको रियलाइजेशन हो रही है ना, और डिफ्रेंशिएट हो रही है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन में भी होते हैं आपके से मूव ऑन करके, या आपको ठीक है, और आप ही उनके सब कुछ है, वो अपना सब कुछ आपको मानते हैं। अगर वो थर्ड पार्टीज में भी, कुछ के पार्टनर जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में भी है ना, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टीज में है और वहाँ कमिट कर रखी है, या वहाँ मैरिड है, या वहाँ लव अफेयर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से रिलीज करेंगे, एंड करेंगे, और आपको वो अपना सब कुछ मानते हैं, और आपको बहुत जल्दी कमिट भी करेंगे। मे भी कमिटमेंट को लेकर के आपके कोई इश्यूज हुए थे लास्ट अप्रैल में, या प्रीवियस लास्ट ईयर, या कभी, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट करेंगे, और कमिटमेंट देने के लिए भी वो प्रिपेयर्ड है आपकी विश को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में, कुछ के लिए वेरी सुन, कुछ के लिए 2 डेज, कुछ के लिए नेक्स्ट वीक, या कुछ के लिए 2-4 हफ्तों में ये फुलफिल्ड हो जाएगी, करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि आप ही हो उनके सब कुछ। यस, दिस मंथ तो बहुत जल्दी होगी, दिस मंथ की एनर्जी से टाइमलाइन बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हुए हैं, 2 to 5 weeks। आई वॉन्ट टू लिव विद यू नाउ एंड फॉर एवर, और आपके साथ ही वो जीना चाहते हैं हम, हमेशा से, अभी और हमेशा से वो। ठीक है, आपको लगता है जिनके, स्पेशली जिनके केस में थर्ड पार्टीज है, आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टीज में है और थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशन चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थर्ड पार्टीज में है भी, तो वो बहुत जल्दी एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं, और वो देखो आपको एक्शन रिसीव भी हो जाएंगे कुछ हफ्ते में, किसी को एक दिन में, किसी को नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, कुछ को वेरी सून। पास लाइफ रिमेंबर, कुछ लोगों का ये पास लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आई रिमेंबर यू फ्रॉम द पास लाइफ, सोल मेड ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ का, तो ये ठीक है। अबंडेंस है इस रिलेशन में, अबंडेंस क्रिएट करेंगे इस रिलेशन में, आपकी विश भी पूरी करेंगे। आपकी कोई भी विश थी ना, मैरिज रिगार्डिंग, या मैरिड थे तो बेबी, या कोई लग्जरी रिगार्डिंग, कुछ भी, वो सब पूरा करेंगे। ठीक है, 2 days में भी है। यू आर द राइट एंड दे आर रॉन्ग, आई एम विद यू। और अगर उनको उनके किसी ने कान भरे थे, किसी ने भड़काया था, तो अब उनको सब अनफोल्ड हो गया है कि वो सब गलत थे, वो सब चालबाजियाँ कर रहे थे आपसे उनको दूर करने के लिए, लड़ाई झगड़ा लगवाने के लिए, और एक्चुअल में वही लोग गलत थे और आप सही हो, तो वो आपका साथ देंगे। ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज थे, कोई एनिमीज थे, हेटर्स थे, कोई इंटरफेयर कर रहा था, कोई भी था, अगर वो ये कुछ चीज़ें कर रहे थे ना आपके अगेंस्ट में, तो आपके पार्टनर को सब अनफोल्ड हो चुका है अभी। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ होगा, बहुत जल्दी होगा, विद इन द 2 to 5 month में भी होगा। प्रेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग उनके लिए भी कीजिए। आई वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, आपके पार्टनर एक कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो टैरो से भी चेक कर लेते हैं, और उनके नेक्स्ट एक्शन तो इसमें बहुत हद तक अनफोल्ड हो चुके हैं, फिर भी टैरो से भी फीलिंग्स और एक्शन आपके लिए चेक कर देते हैं, ताकि आप लोग को कंफर्मेशन प्रॉपर हो जाए, ट्वाइस कंफर्मेशन। एंजल्स, क्या फीलिंग्स हैं? 4 of Cups, आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड है, आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, पास में कमिटमेंट इश्यूज रहे थे, तो उन्होंने आपको चूज ना करके, आपको इग्नोर करके किसी और सिचुएशन या किसी और रिलेशन को चूज़ किया, टाइम दिया, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, और अभी आइसोलेट हैं सब चीज़ों से, और आपको ही मिस करें, और आपको ये कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं वापस से। ठीक है, और आप आपसे यूनाइट होने की सोच रहे हैं। एम्प्रेस, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस हैं।
ठीक है। पास में उन्होंने थर्ड पार्टीज इश्यूज रहे होंगे, अगर जिनके पार्टनर किसी लव अफेयर में, तो कोई और लव अफेयर ऐसी रही होगी, दबदबा बना के उसने अपने पार्टनर को सप्रेस करके, ठीक है, अपने में ट्रैप किया होगा। नहीं तो जिनके पार्टनर अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं, करियर का इश्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें करियर चूज़ करना पड़ा, या पेरेंट्स की बात उस टाइम पे माननी पड़ी, आपको ना चूज़ करके उन्होंने उनकी बात मानी, और कुछ के लिए थर्ड पार्टीज़ को में उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है, थर्ड पार्टीज से मैरिड हो गए, कुछ के पार्टनर का कमिटमेंट थर्ड पार्टीज में कर लिया है, या अफेयर थर्ड पार्टी से, तो वो बहुत ज़्यादा सप्रेस करने लग गई आपके पार्टनर को। तो अभी अंदाज़ा है कि वो चूज़ करके उन्होंने गलती की उनकी बातें मान के, ठीक है। एक्चुअल में एम्प्रेस आप है, उनके एम्प्रेयर है, एम्प्रेस लविंग केयरिंग नर्चरिंग, जैसा कि अनफोल्ड भी हो चुका है, और आपको ही वो अपनी, ठीक है, अगर मैरिड हो तो अपना हस्बैंड वाइफ मानते हैं, आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, और अनमैरिड हो तो भी अपना सब कुछ मानते हैं, और अब आपको, ठीक है, आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। यस, बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन में बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है। यस, रियूनियन आपका होगा, सेलिब्रेशन होगा, ये आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट होगी, राइट। आपकी फैमिली बनेगी, जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, और मैरिड थे तो फर्दर किड्स वगैरह, या कोई लग्जरी रिलेशन से रिगार्डिंग, या कुछ भी सब होगा, ठीक है। और आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में, या जिस भी मजबूरियों में, या जिस भी थर्ड पार्टी उसमें ट्रैप थे, या जिसमें डाउट फियर में ट्रैप थे, वो फियर को, डाउट को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ से मूव करके, ठीक है, मूव करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और आपको बहुत जल्दी आपके पार्टनर से एक्शन रिसीव भी होगा, कुछ के लिए 8 घंटे में, वेरी सून, 8 मिनट में भी कुछ को रिसीव हो सकता है, कुछ के लिए 8 दिन, 1 हफ्ता, राइट, कुछ के लिए 2 से 3 हफ्ते, कुछ के लिए 1 मंथ में, राइट। यस, क्योंकि आपके बिना देखो बहुत ज़्यादा सैड है, एंशियस है, वरीज हैं, स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है, ये। और आपसे इनजस्टिस किया उन्होंने, क्योंकि देखो लोग भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि इसमें कार्ड था ना, यू आर राइट दे वर रॉन्ग, तो आपके खिलाफ भड़काया गया है, बहुत ज़्यादा उनको कान भरे गए थे, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी आपके अगेंस्ट में, तो वो चीज़ें उन्होंने मान ली थी, उनकी बातें वैसे लोगों की, ठीक है, या अपने एनिमी सेटर्स किया, थर्ड पार्टीज ने ऐसा किया, तो जिसने भी किया था, तो अभी रिग्रेट है, क्योंकि जैसे जैसे अनफोल्ड हो रहा है कि आप सही थे, तो उन्होंने देखो किसी और की बात मान करके आपसे कुछ रॉन्ग कर दिया, आपसे इनजस्टिस कर दिया, राइट, आपसे मूव ऑन कर लिया, या आपके साथ कुछ गलत उन्होंने कर दिया, तो अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, ठीक है। और अब ये वो आपका ही साथ देंगे, ठीक है, आई एम विद यू, यू आर राइट दे वर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, आई एम विद यू, आपके पार्टनर का ये मैसेज है ना, तो आपका ही साथ देंगे, आपसे जस्टिस करेंगे वो, राइट, आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको ये ऑफर मिलने वाला है, ठीक है, आपकी पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऑफर। एंड जिसके थर्ड पार्टी जिनके सिचुएशन में जिस भी रूप में, चाहे रिलेशन के रूप में है, करियर, पेरेंट्स, जॉब के रूप में, क्या वो थर्ड पार्टी एंड होगी। एंड जिस, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इश्यूज भी हैं, तो ठीक है, अब किसी सबकी थर्ड पार्टीज अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, बट मैं एक एंजल्स अनफोल्ड करवा देती हूँ कि ओवरऑल थर्ड पार्टीज एंड होगी। एंड जस्ट क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, जिस भी रूप में, चाहे वो लव अफेयर के रूप में, या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से मैरिड है, या पेरेंट्स के रूप में है, या जॉब करियर के रूप में, एनिमीज हेटर्स के रूप में, जिस भी रूप में है, क्या वो थर्ड पार्टी एंड होगी। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लाइफ रिलेशन से, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लाइफ से, क्या वो थर्ड पार्टी एंड होगी। एंड जस्ट क्या वो थर्ड पार्टी एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगी। ये देखिए डेथ का कार्ड है इधर से, और ये लवर्स का कार्ड है, आपका रीयूनियन ज़रूर होगा, और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन हो तो डिवाइन यूनियन आपका ज़रूर से होगा, आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपसे न्यू बिगनिंग होगी, बात होगी, आपके पार्टनर को क्लियरिटीज़ मिल रही हैं, अवेकनिंग हो रही है, सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है ऐसे लोगों के बारे में, ठीक है। थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज़ कुछ भी हैं, तो अगर वो उनको सोल्यूशन के रूप में चाहिए तो सोल्यूशन अनफोल्ड हो रहे हैं, उनको आइडियाज़ मिल रहे हैं। और ये थर्ड पार्टीज अगर किसी ऐसे पर्सनालिटी के रूप में है ना, कि कोई थर्ड पार्टी थी लव अफेयर के रूप में, मैरिड अफेयर के रूप में, या एनिमीज हेटर्स के रूप में, ठीक है, या पेरेंट, ठीक है, कम्युनिटी से था, फ्रेंड से था, या कोई भी थे, उनके पेरेंट्स ही उनको भड़का देते कि नहीं, ये कुछ के होते हैं भी है ना, कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सही है, तो उनको अब सब चीज़ों की क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। और सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन चाहिए करियर से रिगार्डिंग, करियर इशूज़ थे या मनी इशूज़ थे, तो उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन मिल रहे हैं, या हेल्थ इशूज़ थे तो अब सोल्यूशन गेन करके, ठीक है, प्रॉपर अचीव करने वाली चीज़ों को अचीव कर लेंगे, और ये थर्ड पार्टी कट करने वाली थर्ड पार्टीज़ को, ठीक है, कट करेंगे। मनी तो देखो, मनी अगर करियर या मनी का इशू था कि करियर मनी स्टेबल नहीं था, तो वो अचीव कर लेंगे, उनको सोल्यूशन मिल जाएगा किस तरीके से,
ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, बात करेंगे, और आपसे रियूनियन ज़रूर होगा, बैलेंस ज़रूर होगा, इसमें जस्टिस ज़रूर होगा, कमिटमेंट ज़रूर होगा, मैरिज करनी हुई तो मैरिज भी होगी, ठीक है। एंड अगर ये किसी एनिमीज के रूप में थी, हेटर्स के, उनके डाउट फियर्स के रूप में थी, ठीक है, या फिर किसी से वो कमिटेड थे, मैरिड थे, कोई लव अफेयर में थे, या कोई ऐसे उनके कान भड़का रहा था, या कोई भी ऐसे पर्सनालिटी के रूप में थी ना, तो वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड होगी। डेथ का कार्ड है, ठीक है। चॉइसेस के रूप में थी आपके पार्टनर की लाइफ में, ऑप्शंस के रूप में थी, तो वो थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, ठीक है। एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगी, और आपका रियूनियन होगा, आपके रिलेशन में वापस से हारमनी होगी, मैरिज होगी, बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ के व्यूवर्स तो कार्मा साइकिल्स में है, कार्मिक किसी सिचुएशन या रिलेशन में स्टक है, ठीक है। अब उनको एनलाइटनमेंट मिल हो रहा है उनका, कि उनको थर्ड पार्टीज को, कार्मिक साइकिल्स को एंड करना है, कार्मिक रिलेशंस को। तो आपके पार्टनर वेरी सून वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं आपके पार्टनर ने अनफोल्ड किया, वेरी सून ही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, कुछ के लिए कुछ घंटे, कुछ के लिए कुछ दिन, और कुछ के लिए 2-4 हफ्ते या 2-4 महीनों में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको पेशेंस रखना है बस, और ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के एक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, जैसा कि मैंने टैरो से भी अनफोल्ड कर दिया और मैसेजेस से भी, तो आपके पार्टनर ये देखो, आपके लिए ये फीलिंग्स भी कंफर्म हो गई है और एक्शन भी। आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टीज को और थर्ड सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, आपसे एक न्यूज़ स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, और ये हारमनी आपसे यूनियन वापस से अचीव करेंगे, इस रिलेशन में जस्टिस बैलेंस करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, आपकी हैप्पी फैमिली ज़रूर से बनेगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आपका रिलेशन, आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी, अगर अभी कमिट शादी नहीं हुई थी तो शादी की कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी, शादी भी होगी फर्दर। मैरिड थे तो उसमें हैप्पी, मैरिड आपके मैरिड रिलेशन में हैप्पीनेस होगी। आप लोगों के पार्टनर कुछ देखो ट्रैवल पे भी ले जा सकते हैं, अगर कॉन्टैक्ट में हो तो, या ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपके लिए, आपकी तरफ, ठीक है। तो आपको बस पेशेंस रखना है, ठीक है। और टाइमलाइन में बता ही चुकी हूँ, वही टाइमलाइन है, उतना ही। कुछ के लिए 1 आवर्स 1 डेज 1 वीक में हो जाएगा, कुछ के लिए 2 से 3 वीक्स में हो जाएगा, 2 से 3, और कुछ के लिए 1 मंथ में, कुछ के लिए 2 से 4 महीने में, ठीक है। जैसा आपके पार्टनर ने अनफोल्ड किया था, टैरो से भी वही अनफोल्ड हुई है टाइमलाइन और मैसेजेस भी। एंड जस्ट आपको क्या गाइड कर रहे हैं, जस्ट मे भी बस को गाइडेंस दीजिए इस पर्सन और रिलेशन के रिगार्डिंग, इनको क्या करना है, और ब्लेस कीजिए इनको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आप भी पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए, आपके सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो सब बेटर हो रहा है, पावरफुल चेंजेस भी हो रहे हैं, सारी ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में थी एंड हो रही है, और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होगी, वापस से बैलेंस होगा, न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन, आपका वापस से न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन होगा आपके पार्टनर से, उसमें बैलेंस होगा, जस्टिस होगी, हारमनी होगा, लव होगा, कमिटमेंट होगा। न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून इन इक्लिप्स, कुछ के लिए 15 दिन में हो सकता है, कुछ के लिए 1-2 महीने में हो सकता है ये, ठीक है। जैसा देखो कार्ड से भी वही टाइमलाइन अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, उतना ही। तो जिसका जब टाइम हो, जितना लगना है वो लगेगा ही, ठीक है। जिनका अगर 2 दिन में होना है तो 2 दिन में हो जाएगा, जिनका 2 महीने में होना है तो उनका 2 महीने में हो जाएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपके पार्टनर ने भी कहा, इधर से मैसेज कन्वे किया था ना, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, तो एंजल्स का भी है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको अगर जितने लोगों को इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही हैं तो अब पॉसिबल, ठीक है, आप बिलीव करो कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और प्रेयर्स करते रहो, जैसा आपके पार्टनर ने अनफोल्ड किया, वो भी प्रे कर रहे हैं। कहते हैं ना, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। एंजल्स आपके लिए ज़रूर आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपकी प्रेयर्स को एक्नॉलेज करेंगे, और आपकी ज़रूर से आपके लाइफ के रिलेशन की जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस है वो रिमूव करेंगे, और आपके लिए इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, एंजल्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और इवन आप लोगों के लिए भी नहीं होता। कहते हैं ना, कुछ चीज़ ठान लो ना तो आप उसको फुलफिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी विल पावर रखिए अपनी, ठीक है, ट्रस्ट रखिए अपना, और एफर्ट्स तो ज़रूर सही करने हैं, जैसा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है करते रहिए। और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आपके लिए देखो विन विन आउटकम ही फोरकास्ट हो रहा है। आपके रिलेशन में कोई भी एनवियस लोग थे ना, जिस भी रूप में थे, ये हेटर्स, एनवियस या थर्ड पार्टीज, जो आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, आपके पार्टनर के कान भी भर रहे थे, आपका रिलेशन भी ख़राब करवा रहे थे, आपको और भी तरीके से ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, और आपके पार्टनर से भी आपका रिलेशन ख़राब करवा दिया था, तो उन पे आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको और आपके पार्टनर को, आपके रिलेशन को और आपको, ठीक है। विन विन आउटकम आपके लिए है, क्योंकि देखो आपके पार्टनर को भी अनफोल्ड हो चुका है, यू आर राइट, दे वर रॉन्ग, आई एम विद यू, आपके पार्टनर भी आपके साथ ही हैं, ठीक है। एंजल यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ही ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स की तरफ से भी जजमेंट आपके लिए है, आपके फेवर में, जस्टिस आपके लिए, आपके फेवर में, ठीक है। और दैट्स वाई आपके लिए विन विन आउटकम एंजल्स ने भी फोरकास्ट कर दिया है। आकाशवाणी जिसे कहते हैं ना, आकाशवाणी हो चुकी है, भविष्यवाणी,
एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अभी देखो मैंने कहा था ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कर लो अभी। जिनके लिए अभी नहीं हो पा रहा है ना कुछ करंट में एकदम से, कुछ जिनके लिए स्पेशली 1-2 महीने का टाइम लग रहा है, 1-2 वीक का, तो थोड़े से एडजस्ट करो इस टाइम पे। और आप लोगों में कोई इश्यूज हुए थे तो उन इश्यूज़ को लेट गो करो, ठीक है। इश्यूज़ को लेट गो करो, कुछ कमियां हैं खामियां उसको वो करो, अनदेखा कहते हैं ना, अनदेखा कर दो, मीन्स कि इग्नोर करो, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें परफेक्ट कहते हैं ना, बनाओ बन कोशिश करने से सब चीज़ें हो जाती है, बेस्ट बन जाती है। लेकिन एकदम से अगर चलो आपके पार्टनर में कुछ नादानियाँ भी की हैं तो वो माफ़ कर दो उनसे। और ठीक है, उनमें कुछ कमियां भी है तो चाहे मनी वाइज अभी उतने स्टेबल नहीं है, या थोड़ी उनके बिहेवियर में कमी है कि किसी की बातों में आ जाते हैं, या बिलीव कर लेते हैं, गुस्से हैं या वट एवर, तो वो चीज़ें भी एडजस्ट कर लो, ठीक है। टाइम के साथ सब मेच्योरिटी से हो जाती है, बिहेवियर में भी और इवन सिचुएशन में भी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज लाइज एड, आपके लिए प्रॉस्पेरिटीज ही प्रॉस्पेरिटीज है। आपका रिलेशन भी ठीक है हील हो जाना है, उसमें लव बढ़ना है, हारमनी बढ़ना है, प्यार बढ़ना है, ट्रस्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा, और आपके रिलेशन में भी, ठीक है। और आपकी मैरिज भी हो जाएगी। आपका करियर इश्यूज, अगर आपके पार्टनर का करियर फाइनेंस से रिगार्डिंग इश्यूज चल रहा था, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उधर से भी कोई ब्लॉकेजेस कर रहा था तो वो भी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी, और आपको हर तरीके से जस्टिस मिल जाएगा, विन विन आउटकम, ठीक है। आप लोगों को, आपको और आपके पार्टनर को इस रिलेशन में तो मिलेगा। इंडिविजुअल भी आपको, आप लोगों के लिए कोई इश्यूज क्रिएट करवा रहा था तो वो इश्यूज वो भी रिमूव हो जाएंगे, या वैसे लोग भी रिमूव हो जाएंगे जिस भी रूप में थे। और आपके रिलेशन में और आपके ओवरऑल सिचुएशन में प्रॉस्पेरिटीज़ है आपके लिए, ठीक है। मनी फाइनेंशियल इशूज़ या हेल्थ इशूज़ भी थे, वो भी ठीक है रिकवर हो जाएंगे आप लोगों के, राइट। और सब हारमनी हो जाएगी आपकी ओवरऑल सिचुएशन में भी, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी आपके पार्टनर के उस क्रिएट करवा रखा था ना के लिए, या आपके रिलेशन में क्रिएट करवा रखा था जिस भी तरीके से, तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, हार्डशिप और ऐसे लोग, ठीक है, जिस भी रूप में थे। और आपके रिलेशन में ओवरऑल हारमनी है, और ठीक है। और आपकी कोई ऐसी डिज़ायर थी ना आपके पार्टनर से, कोई मेटेरियलिस्टिक, वो भी पूरी हो जाएगी, राइट। और फर्टिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, और आपके रिलेशन में भी और आपकी इंडिविजुअल सिचुएशंस में भी। करियर सही नहीं चल रहा था, जॉब या हेल्थ आपके पार्टनर की, वो भी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। सब हील हो जाएगा, और आप लोग भी हील हो जाओगे, ठीक है। कि आप लोग भी गुस्से में रहते थे या सैड रहते थे, ट्रोमास फील कर रहे थे, या ठीक है, ये चीज़ें भी हील हो जाएंगी। तो ये है गाइस ओवरऑल आपके पार्टनर के मैसेजेस, ठीक है। मैंने टैरो से भी चेक कर दिया, और नेक्स्ट सेक्शन उनके मैसेजेस, नेक्स्ट सेक्शन उनकी फीलिंग्स, ठीक है। टैरो से भी चेक कर दिया, मैसेजेस से भी चेक कर दिया, मैसेज कार्ड से भी, और एंजल का गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो आप लोगों की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल मैसेजेस को, फीलिंग्स को, एनर्जीज को, एंजल गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके वीडियो पे, ठीक है। और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से इसको रिसीव कीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।